किडनी का रोग में सबसे बड़ा मुश्किल काम क्या होता है कि हमारे क्रेटिनिन लेवल बढ़ जाते हैं। क्रेटिनिन बढ़ते बढ़ते इसमें ऐसा हो जाता है कि आप डायलिसिस पर चले जाते हैं और उसके बाद बहुत लोग इससे अपने जीवन का आशा भी छोड़ देते हैं। नमस्ते दोस्तों, YouTube चैनल अजय योग दर्शन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे रोग की चर्चा लेकर के आपके सामने आया हूं और उसका समाधान योग के माध्यम से उसको कैसे ठीक करें उसका समाधान लेके आपके पास आया हूं, जो कि बहुत ही जानलेवा साबित होता है। इस रोग का नाम है किडनी का रोग। किडनी का रोग में सबसे बड़ा मुश्किल काम क्या होता है कि हमारे क्रेटिनिन लेवल बढ़ जाते हैं। क्रेटिनिन बढ़ते बढ़ते इसमें ऐसा हो जाता है कि आप डायलिसिस पर चले जाते हैं और उसके बाद बहुत लोग इससे अपने जीवन का आशा भी छोड़ देते हैं। तो चलिए उस स्थिति से बचने के लिए एवं साथ साथ में ऐसे भी बीमारी जैसे स्टोन, किडनी स्टोन है इत्यादि से छुटकारा पाने के लिए आप कौन सा आसन करें, कौन से प्राणायाम ऐसा करें, कौन सा षटकर्म ऐसा करें जिससे आपको ये रोग यदि नहीं है तो नहीं और यदि है तो ठीक कैसे हो सकता है। बहुत ही आसान है और इसको किया जा सकता है। तो गारंटेड मानिए कि आपके किडनी के रोग ठीक हो जाएंगे। खास करके क्रेटिनिन लेवल जरूर डाउन हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाइएगा एवं आपको जो आपके किडनी के स्टोन्स है वो आपके ऑटोमेटिक निकल जाएंगे धीरे धीरे करके समय के हिसाब से। तो चलिए इसके लिए मैं जो टोटल अपना पैकेज लेके आया हूँ आपको मैं दिखा रहा हूँ। हमारे पास टोटल हमने सबसे पहला चुना है षटकर्म में 2, जो कि है पहला है कपालभाति और दूसरा है अग्निसार क्रिया। कपालभाति क्रिया आप सब जानते होंगे कि इसको आप सुबह शाम एम्प्टी स्टोमक 15-15 मिनट बाद इसको करना जरूरी है। 15 मिनट्स इसको करें। करने की विधि आप सबको पता है, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसको करना है। इसको 1 मिनट में जो जिनको प्रॉब्लम है ज़्यादा वो बहुत अपना स्पीड में नहीं कर सकते हैं तो धीरे धीरे करें। 1 मिनट में एक बार, 1 सेकंड में एक बार कर सकते हैं। उसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। हो सके तो आप इसमें अपान मुद्रा लगा लें। यानी अपान मुद्रा यानी ये दोनों मिडिल फिंगर्स, बीच वाले उंगलियां को अंगूठे के टिप से मिला करके जब इसको आप लगाते हैं तो इसे हम अपान मुद्रा कहते हैं। तो इस अपान मुद्रा लगा करके आप इसे 15 मिनट्स तक इस षटकर्म को या प्राणायाम जो भी कहते हैं इसको आप करें, ठीक है। दूसरा है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अग्निसार क्रिया करने का तरीका है, आप लंबी गहरी सांस लेते हैं, फिर सांस छोड़ देते हैं, पेट अंदर खींचते हैं, फिर आगे पीछे पेट को करते हैं। तो इसको भी आप कम से कम 5 टाइम्स जरूर करें। एक बार मैं करके दिखाता हूं, आप इसको कोशिश करें करने के लिए। धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको हो जाएगा। लंबी गहरी सांस भरते हैं पहले, फिर सांस पूरी तरह से बाहर छोड़ देते हैं। पेट अंदर खींच लेते हैं, यानी अब ये हुआ। शुरुआत में आप जैसे श्वास भरते हैं, फिर पूरा श्वास छोड़ के श्वास को बाहर के होल्ड कर देते हैं, रोक देते हैं बाहर, और फिर पेट को अंदर खींचते हैं और आगे पीछे करते हैं। स्टार्टिंग में आप 10-10 स्ट्रोक्स मार सकते हैं। धीरे धीरे करके इसे 20 स्ट्रोक्स या 30 स्ट्रोक्स या 40 स्ट्रोक्स या 50 स्ट्रोक्स एक ब्रीथ में लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको दूसरा हुआ जिसे हम लोग अग्निसार क्रिया कहते हैं। इसको एक बार और मैं करके दिखा देता हूं। तो इस तरह से अग्निसार क्रिया हो गया। अब अगला करेंगे हम लोग, अब आसनों की सिलसिला में चलेंगे। तो हम लोग टोटल 12 आसन करेंगे। 12 आसन में आप जरूरी नहीं है कि आप यदि जो भी आपसे बन पाता है वो आसन इसमें जरूर करें। कोशिश करें 12 के 12 आसन करने के लिए। यदि नहीं हो पाता है तो आप इसको जितना कर पाते हैं उतना करें, ठीक है।
अब मैं आपको खड़े होकर किए जाने वाले कुछ आसन आपको दिखा रहा हूं जो कि हमारे किडनी के रोगों के लिए बहुत कारगर है। तो इसमें 3 आसन दिखाएंगे, उसके थोड़े वेरिएशन भी दिखाएंगे, लेकिन 3 आसन मुख्य रूप से दिखाऊंगा आपको। सबसे पहला है ताड़ासन। ताड़ासन कैसे करते हैं? तो दोनों हाथों को इस तरह से दोनों पैरों में स्पेस को बिल्कुल सटा देते हैं, पैरों को स्पेस बहुत थोड़ा सा रखते हैं और दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक कर लेते हैं। अब क्या करेंगे कि दोनों हाथों को एक साथ में उठाएंगे और साथ साथ में पंजों पर खड़ा होंगे, किसी एक बिंदु को सामने में निहारेंगे। ठीक है, इस तरह से श्वास भरते हुए ऊपर तरफ गए, ब्रीद इन, यहां पर हम रुकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से इस तरह से श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ ऐसे आ जाएंगे। मन ही मन काउंट करिएगा। काउंट जो करना है सिर्फ बोल के करने की जरूरत नहीं है, आपको मन ही मन काउंट करना है। फिर दोबारा इसको लंबा इसको अच्छे से स्ट्रेच करना है, बॉडी को ध्यान रखिएगा। ऑलवेज स्ट्रेच विथ पावर। किसी एक बिंदु पर देखिएगा तो बैलेंस बना रहेगा, पूरा पूरा खींचा रहा है आपको। दोनों साइड के मसल्स, किडनी से लगे हुए पूरे मसल्स खींच रहे हैं। काउंट करना है उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप धीरे से इस तरह से आ जाइए श्वास छोड़ते हुए। आप चाहें तो इसको आप यदि आप बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऐसे नहीं करके आप सीधे केवल बिना पंजों पर खड़े हुए आप इसी तरह से खींच करके स्ट्रेच करके भी कर सकते हैं, इसका भी लाभ मिलेगा। लेकिन श्वास भरे हुए होने चाहिए। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, यानी यू हैव टू जस्ट स्ट्रेच योर होल साइड ऑन मसल्स विच इज अटैच टू द किडनी। इस तरह से इसको आप अब इसका दूसरा एक प्रारूप होता है, बहुत लोग इस तरह से भी करते हैं। दोनों हाथों को इस तरह से ऐसे ले जाते हैं, इस साइड से ऐसे ले जाते हैं, ऐसे लेकर के जाते हैं और ऐसे करते हैं, इस तरह से ऐसे। ये भी एक तरीका हो सकता है। फिर आराम से इस तरह से आ जाए। तो लेकिन पहला जो बताया दैट इज द बेस्ट, जो आपको अच्छा लगे वो करना है। ठीक है, चलिए अब करेंगे तिर्यक ताड़ासन। 3 आसन जो खड़े होकर मैं दिखाऊंगा आपको। तिर्यक ताड़ासन कैसे करते हैं? तो इस तरह से हाथ पकड़ लेते हैं, इसमें पंजों पर खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट श्वास भरते हैं, इस पोजीशन में श्वास भर लेते हैं लंग्स में पूरा, और श्वास छोड़ते हुए राइट तरफ भी बेंड होते हैं। ध्यान कहां रहेगा? लेफ्ट साइड एंड राइट साइड के किडनी के तरफ। फिर श्वास ले लेते हैं, भरते हैं, वहां पर 10 सेकंड के लिए रुकेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, ध्यान उसी जगह पर, दोनों किडनी के पास में, राइट साइड और लेफ्ट साइड में। इसको 5 टाइम्स इसे भी करें, 5 टाइम्स इसे भी करना चाहिए। एक बार और करके दिखाता हूं। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में झुके, सर सामने की तरफ देखेंगे, सर से सामने की तरफ देखेंगे। ठीक है, ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब साथ में एक चीज हमें थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट रहेगा आपको, लेकिन बहुत अच्छा है, दैट इज त्रिकोण आसन। उसमें क्या करते हैं, दोनों पैरों के बीच में जितना आपको कंफर्टेबली गैप कर सकते हैं। बैलेंसिंग का ये भी है, 3 to 4 फीट आप रख सकते हैं। यदि आप कम में ज्यादा में बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कम भी रख सकते हैं। दाहिने पैर के पंजों को दूसरी तरफ उधर मोड़ देते हैं, क्योंकि उधर हमें झुकना है। दोनों हाथों को इस तरह से कर लेते हैं, एक तरह से 180 डिग्री के एंगल पर, 180 डिग्री के एंगल पर दोनों हाथों को आपस में फैला लें। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐसे करते हुए इधर ऐसे जाएंगे, पैर को पकड़ेंगे, धीरे धीरे हम इसको और नीचे की तरफ लेके जाएंगे, पंजों को पकड़ लेंगे। ठीक है, और जब इस पोजीशन में स्टेबल हो जाएंगे, यहाँ पर स्टेबल हो जाए, ठीक है, उसका सर को ऊपर लेके जाए और अपने बाएं हाथ को देखें। अब यहां पर आकर के अपने दोनों तरफ के किडनी पर प्रेशर महसूस करें।
किडनी पर तो डायरेक्टली आपको नहीं पता चलेगा ना, मसल्स पर पता चलेगा, जो कि आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इस तरह से फिर आप आराम से इस तरह से आ जाए। यही प्रक्रिया बाएं तरफ से करना है। इस दाहिने तरफ चूंकि गए थे, इसके पंजे को सीधा कर ले और बाएं तरफ के पंजे को इधर फैला ले, पैर के पंजे को। उसी तरह से फिर आप इधर जाएं, श्वास छोड़ते हुए जाएंगे। यहाँ पर जाकर पहले हम पकड़ेंगे यहाँ पर पंजे को, यहाँ पर रुक जाएंगे। यहाँ पर हम रुक करके देखेंगे कि पैर हमारा मुड़ा हुआ नहीं है। सर ऊपर तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पर होल्ड, यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे और आप यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग करें। मन ही मन 20 काउंट करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। वही प्रक्रिया रहेगी, ध्यान हमारे दोनों किडनी के ऊपर में, दोनों किडनी के मसल्स के ऊपर में। फिर आराम से इस तरह से आ जाए। फिर दोनों पैरों को आप चाहें तो इसको आप 2 से 3 बार करें। एक और इसी का एक और प्रारूप है जिसको हम कहते हैं पार्श्वकोणासन। ये हुआ त्रिकोणासन। अगला जो करेंगे वो है पार्श्वकोणासन। इसी तरह का है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि दिख जाएगा आपको। उसी तरह से दोनों पैरों के बीच में गैप कर लें। दोनों पैरों के बीच में अच्छा से गैप कर लें। उसी तरह से दाहिने तरफ यदि झुकना है तो दाहिने पंजे को स्ट्रेट कर लें, जिधर झुकना है उस साइड में। दोनों हाथों को इस तरह से फैलाएं। अब इसमें क्या करेंगे कि हम अपने घुटने को 90 डिग्री पर मोड़ लेते हैं। ठीक है, ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे आते हैं, फिर यहाँ पकड़ते हैं पंजे के बाया, पंजे के बगल में दाहिने, और ये हाथ को अब धीरे धीरे ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब खिंचाव को महसूस करेंगे, दोनों किडनी के ऊपर मसल्स का खिंचाव को महसूस करेंगे। ये फाइनल पोजीशन हुआ, यहां पर रुके, फिर इस तरह से आ जाए, फिर इस तरह से आ जाए, फिर बाएं तरफ में इसी तरह से घुटने को आप 90 डिग्री पर मोड़ ले, हाथ को इस तरह से करें। पहले पंजे को पकड़ें, फिर पंजे के पीछे बाएं तरफ में लेके जाए हाथ को, और बॉडी सीधा रहे। ट्राई टू बी, आगे झुके नहीं, यहाँ पर रुक जाए, यहाँ पर रुक जाए 30 सेकंड्स के लिए। चाहे तो आप ब्रीदिंग नॉर्मल रह सकते हैं, और इसको धीरे धीरे करके आप हाथ को ऐसे कर लें। दोनों तरफ के खिंचाव को महसूस करें, दोनों तरफ के खिंचाव को महसूस करें। आराम से फिर इस तरह से आ जाए। तो ये 2 वेरिएशंस आपको मैं त्रिकोणासन का बताया। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे के आसनों में बैठ के कैसे किया जाए, दूसरे आसन क्या है बैठ के लेट के करने वाले आसन, आप इसी में देखिएगा। जानो शीर्षासन कैसे करेंगे। दंडासन में आ जाए, फिर आप दाहिने पैर को पेरिनेल में लगा ले, दोनों हाथ को ऊपर उठाएं, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे तक झुके और इसको यहां पकड़ें, जहां तक सकता है पकड़े रहें आप इसको। ठीक है, इसको आप जितना देर तक रोक सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसको नीचे तरफ भी जा सकते हैं ऐसे, लेकिन जहां तक आप जा पाएंगे वहीं तक जाए। ठीक है, खिंचाव को महसूस करें, फिर आप ऊपर तरफ आ जाएं, ऐसे करें, फिर आप दूसरे पैर को इसी तरह से दोनों हाथ को ऊपर लेके जाएं, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए आगे तरफ जाएं, दोनों अंगूठों को पकड़ के पैर के अंगुलियों को पकड़े, या फिर चाहे तो पूरे पंजे को पकड़ के इस तरह से झुके, जितना झुक सकते हैं झुके। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप 3 to 5 मिनट्स करें, 3 to 5 टाइम्स करें दोनों। अब हम लोग पश्चिम तानासन करेंगे। अगला आसन पश्चिम तानासन। दोनों हाथों को ऊपर इस तरह से लेके जाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाए, आगे की तरफ झुकेंगे, फिर यहां पकड़ करके जितना हो सकता है। यदि आप नहीं कर पाते तो नए लोग यहां तक करेंगे,
नहीं तो यहाँ तक होता है, यहीं तक करें, जहां तक आपका बॉडी परमिट करता है वहां तक आप इसको करें। मान लीजिए बहुत लोग इतना ही जा सकते हैं, चाहे जो आदमी ज्यादा जा सकते हैं इसको पकड़े, उससे भी नीचे जा सकते हैं, कोई इधर यहाँ तक जा सकता है। तो जैसे भी हो आप इसको भी 3 टाइम्स, कम से कम 3 टाइम्स या 5 टाइम्स तक आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और हर समय ध्यान आपका कहाँ रहेगा, आपको किडनी पर ध्यान रहेगा, ठीक है ना, जहां पर पोजीशन आपका किडनी का है, ठीक है। अब अगला करेंगे हम लोग वक्रासन एंड अर्धमध्य सेंद्रासन। जो अर्धमध्य सेंद्रासन नहीं कर सकते हैं उनके लिए मैं वक्रासन बता रहा हूं। वक्रासन पहले करना है आप। इसमें क्या करेंगे कि दंडासन में आ जाए, बाएं पैर को नीचे रहने दें, दाएं पैर को घुटने से मोड़ लें, दाएं हाथ को पीछे लेके जाएं, बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, फिर इसको इस तरह से इसको घुटने को पकड़ने की कोशिश करें, सर को इधर झुकाएं और घुमाएं, और आपके ये जांघों से अपने पेट को प्रेशर दें, किडनी को प्रेशर दें इस तरह से, ठीक है। इस पोजीशन में आप 1 मिनट तक रुके, जितना हो सके ध्यान बराबर रहे प्रेशर पर। फिर आप हाथ हंसते हैं, यही प्रक्रिया आप दूसरे पैर के साथ करें, इस तरह से ऐसे रखें, दाहिना बाएं हाथ इस बार पीछे जाएगा, जो पैर मुड़ करके खड़ा रहता है उसका हाथ को पीछे ले जाते हैं, जो हाथ नीचे रहता है पड़ा हुआ उसका हाथ को ऊपर उठाते हैं और ऐसे करके इस तरह से पुश करते हैं। इससे हम इसको याद रखिए, ये जो जांग है ना, इससे हम अपने पेट को पुश कर रहे हैं, कोशिश करें पेट को पुश कर रहे हैं, उसके साथ साथ में आपको पूरा मसल्स पुश हो रहा है जो कि किडनी को भी इफेक्ट कर रहा है। आप इसको देख सकते हैं, इसको कहते हैं वक्रासन। इस पोजीशन में 1 मिनट तक रहे, ठीक है। समय के अनुसार से इसको एडजस्ट कर लें। इसी का एक एडवांस रूप है जिसको मत्स्य सेंद्रासन भी कहा जाता है, अर्धमध्य सेंद्रासन भी कहा जाता है। वो है आपको योग गुरु, जो हठ योग के प्रवर्तक हैं मत्स्येंद्रनाथ, उनके द्वारा किया गया। इसमें क्या है, बाएं पैर को मोड़ करके दाहिनी जांघों के नीचे रखेंगे और दाहिना पैर को बाएं घुटने को पार करने के बाद और इस तरह से खड़ा कर लेंगे, दाहिना हाथ को पीछे लेके जाएंगे, बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए इस तरह से प्रेशर से पुश करेंगे। अंतर इतना ही है कि इसमें हम पैर जो है मोड़ लिए हैं, मोड़ करके उसको जांघ के नीचे रखेंगे। इस पोजीशन में आप 1 मिनट तक रहें, फिर आप आ जाएंगे इस तरह से। फिर अब दाहिना पैर को बाएं पैर के जांघ के नीचे रखें, दाहिना पैर को घुटनों को पार कर लें, जो बाएं हाथ को पीछे करें, फिर आपको इस तरह से हाथ को ऊपर उठाएं, फिर इस तरह से ऐसे, इस तरह से ऐसे आप कर लेंगे, इस तरह से ऐसे आप इस तरह से, इसको कहते हैं अर्धमध्य सेंद्रासन, ठीक है। तो इसको भी 1 मिनट तक करें आप, ठीक है ना। तो ये हो गया अर्धमध्य सेंद्रासन। अब अगला आसन जो करेंगे, अब हम लोग करेंगे लेट के करने वाले आसन में एक और आसन हम लोग बैठ के करेंगे, जिसका इसको कहा जाता है शशांकासन या बालासन। कैसे करेंगे, तो आप आ जाइए वज्रासन की पोजीशन, इस तरह से आ जाएं और वज्रासन पोजीशन में आकर के आप ऐसे बैठ जाएं, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास भरें, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएं, ऐसे लेट जाएं। यहां पर ललाट को जमीन पर रख देते हैं, ललाट को जमीन पर रख देते हैं, ठीक है ना। फिर श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ आ जाए। आप यदि इसको कर पाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाते हैं तो क्या करें, दोनों पैरों के बीच में जगह स्पेस दे दें और उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर में ले जा करके इस तरह से इस पोजीशन में आप ऐसे जा सकते हैं। आराम से ललाट को नीचे कर दें। नॉट ओनली किडनी बल्कि एड्रिनल ग्लैंड्स भी आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। बहुत ही आप आराम महसूस करते हैं।
इसको हम लोग शशांक आसन कहते हैं। बहुत ही आराम महसूस होता है, आप रिलैक्स भी करते हैं और बहुत तरह के इससे अन्य फायदे हैं, लेकिन बहुत अच्छा है किडनी के रोगों के लिए। अब हम लोग पेट के बल पर किए जाने वाले 2 आसन करेंगे और फिर पीठ के बल पर किए जाने वाले 2 आसन करेंगे। इस तरह से हमने हमारे पूरे प्रक्रिया आसनों का श्रृंखला समाप्त होगी, स्पेशली फॉर द किडनी के पेशेंट्स के लिए। चलिए, तो पेट के बल पर प्रॉन पोज जिसे कहते हैं, इसमें हम भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन, हाथ इस तरह से इसको यहां पर लेकर आते हैं कंधे के पास में, श्वास भरते हुए ऊपर यहाँ उठते हैं, 10 काउंट तक रुकते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, फिर यहां उठते हैं इस तरह से, नाभि तक उठाएंगे बॉडी को, अपर बॉडी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास होल्ड करके रखेंगे इसमें, ठीक है। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। इसका एक और हम कर सकते हैं, इसमें दोनों हाथों को सीधा करके और ऐसे उठा दो। 5 काउंट्स करिए दोनों में से कुछ भी। इसको एक तरह से एक बार और पूरे हाथ खोल देते हैं, इसको हम कहते हैं सर्पासन, ठीक है। फिर श्वास छोड़ते नीचे की तरफ चले गए। तो अब दोस्तों एक और है बहुत महत्वपूर्ण, जिसे हम लोग धनुरासन कहते हैं, बहुत जरूरी है, ये करिएगा, डायरेक्टली फायदा करेगा आपको किडनी के रोगों में। चलिए, दोनों हाथ पैरों को इस तरह से मोड़ लेते हैं, दोनों पैर को मोड़ लिए, इस तरह से धनुष क्या करता है, शरीर का आकृति धनुष जैसा हो गया। जितना हो सकता है करें। ठीक है, इसको भी आप जितना समय तक आप कर सकते हैं, 3 मिनट्स तक 3 बार में कर सकते हैं, ठीक है। 3 टाइम्स कर सकते हैं आप इसको। तो और 2 आसन जो हम पीठ के बल पर करेंगे सुपाइन पोज में, उसे मैं आपको दिखाता हूं, जो कि आपको किडनी के रोग में बहुत फायदा करता है, ठीक है। तो सबसे पहले पवन मुक्त आसन, दोनों पैरों को बारी बारी से मोड़ते हैं, ठुड्डी में सटाते हैं, ऐसे करते हैं, इस तरह से बारी बारी से, इस तरह से। ये पवन मुक्त आसन है, दोनों पैरों को जोड़ लेते हैं, इस तरह से, फिर आगे पीछे झूल सकते हैं इसमें, इस तरह से। और फिर आप दाहिने बाएं इस तरह से, ऐसे आप तो ये हो गया पवन मुक्त आसन। एक और आसन बचा है जिसे हम बोलते हैं सेतुबंधासन। क्या करेंगे, इसमें दोनों पैरों को बीच में मोड़ लेते हैं, घुटने से दोनों हाथों में जितने कंधों में गैप है उतना रखेंगे, और फिर दोनों और इस तरह से बॉडी को उठाएंगे ऐसे। चाहे तो आप इसको यहां से पकड़ लें, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी आप चाहे तो जितना देर करना चाहे, आसान है बहुत, इसमें 2 से 3 मिनट तक आप कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा आपको। अब हम प्राणायाम की जिक्र कर देता हूं आपको, सब लोग जानते हैं, मैं करके यहां दिखाऊंगा नहीं। नंबर 1 अनुलोम विलोम, दूसरा है उज्जाई, तीसरा है भ्रामरी। ये 3 प्राणायाम इसमें काफी लाभकारी साबित होते हैं। ये तीनों प्राणायाम आप कम से कम 10-10 मिनट उज्जाई आप 5 मिनट करें, 10 मिनट अनुलोम विलोम करें, और भ्रामरी कम से कम 5 मिनट्स। तो इस तरह से आप प्राणायाम भी कर लें। और एक और जो है, जो कि बहुत कम लोग आपको बताएंगे, वो है
किडनी मुद्रा, हस्त मुद्रा में किडनी मुद्रा होता है, उसको हम इस तरह से इसके ऐसे लगा के रखें आप 15 मिनट तक एक समय कम से कम, यानी जैसे लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर दोनों को हम अंगूठे से दबा लेते हैं इस तरह से, इसको कहते हैं किडनी मुद्रा। ठीक है, आप इसको आराम से दिन भर आप दबाए रख सकते हैं। इसको दिन में कम से कम 45 मिनट जरूर करना है, क्योंकि चलते बैठते घूमते फिरते काम करते दोनों हाथ नहीं कर पाते तो एक हाथ करें। तो इस तरह से आप इसको किडनी मुद्रा को दिन में कम से कम 45 मिनट्स तक इसको कर लें, आपको किडनी के रोग दूर हो जाएंगे। यदि आसन नहीं भी करते हैं, इसको आप करें, बहुत ही फायदा करेगा, बहुत ही लाभ करेगा और ये आपको निश्चित रूप से किडनी में लाभ करता है। तो दोस्तों, अब मैंने आपको टोटल जितने हमारे आसन थे, षटकर्म थे और प्राणायाम से सबके बारे में जानकारी दिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और इसको शेयर भी करेंगे दोस्तों में। और ये ज्ञान को जितना ज़्यादा फैलाए उतना अच्छा, क्योंकि किडनी के रोग से जो ग्रस्त लोग हैं उस सबके लिए बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद। जय।